हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKG टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? देखो, मैं आपको बताता हूँ इस तरफ बाजार का किस तरह का मूड माहौल बन चुका है। आपको कुछ खास बातें बताता हूँ जो ट्रेंड रिवर्सल की तरफ संकेत कर रही है। फिर कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिनसे ये अंदेशा लगेगा कि नहीं, ये अभी ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, अभी बाजार गिर सकता है। पहली, अगर आप वीकली चार्ट्स पर जाएंगे, अगर आप वीकली कैंडल्स को देखेंगे, आपको याद है बाजार ने लाइफ टाइम हाई बनाया था 26,300 का। उसके बाद बाजार गिरना शुरू हो गया था। उस दिन से लेकर आज तक की सबसे बड़ी क्लोजिंग जो है वो आज हुई है वीकली चार्ट पर। यानी वीकली चार्ट पर 26,300 के आसपास जो बाजार ने लाइफ टाइम हाई बनाया था, उसके बाद की सेकंड हाईएस्ट क्लोजिंग इतने दिनों बाद आज हुई है। इसका मतलब यह है कि आज की क्लोजिंग से ऊपर पिछली कोई अगर क्लोजिंग आप देखते हैं तो वो केवल उस दिन की थी जब निफ्टी ने हमारा 26,300 बोल रहा था मैं, 26,136 का टॉप लगाया था। तो अपने आप में वीकली चैनल पे ये एक बड़ा ब्रेकआउट है और एक बड़ा इंडिकेटर है कि ट्रेंड रिवर्सल हो गया। मैं जानता हूं आधे लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आई होगी और मेरे पास चार्ट है नहीं जो मैं दिखा सकूं आपको। आप अपनी जो भी ऐप है उसके अंदर आप देख सकते हैं। वीकली कैंडल पर 26,136 जो हाई लगा था, उस दिन के बाद आज की क्लोजिंग सबसे बड़ी क्लोजिंग है जो अपने आप में एक ट्रेंड रिवर्सल की तरफ संकेत करती है। पहली बात। दूसरी बात, तब से लेके आज तक लगभग 21,222 के आसपास का टॉप बना था। ये वीकली टॉप की बात नहीं कर रहा हूं, इंडेक्स के टॉप मतलब क्लोजिंग की बात नहीं कर रहा, टॉप की बात कर रहा हूं। और आज बाजार ने 26,136 का टॉप लगाकर 26,112 पे क्लोजिंग दी है। अगर बाजार इस पीक को भी काट देता है 25,222 का जो पीक बना था इससे पहले, उस पीक को काट देता है तो समझिए ये भी एक ट्रेंड रिवर्सल की तरफ संकेत है और बहुत चांसेस है कि सोमवार को हमें वो पीक कटता हुआ नजर आएगा। आप कहेंगे सर ये तो कमाल है, सर आप ऐसी ऐसी बातें बता रहे हैं, तो लग रहा है बेयर्स दुखी हो जाएंगे, हाय यार हम तो लुट गए। वैसे ये तो लगता है बाजार में ट्रेंड रिवर्सल आ गया, बेयर्स बड़े दुखी हैं, सर ने हमारी बजा दी बैंड और बुल्स वालों के साथ जाके पार्टी मना रहे हैं, मिल गए। लेकिन अब कुछ चिंता के विषय भी हैं। पहला चिंता का विषय है कि जो हमारे FIs हैं उन्होंने कमाल किया। उन्होंने फ्यूचर्स के अंदर लॉन्ग और शॉर्ट दोनों बढ़ाए हैं। आज उन्होंने निफ्टी 50 में शॉर्ट लगाया था, निफ्टी बैंक में लॉन्ग लगाया था। इसका मतलब यह है कि मंडे को हो सकता है निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए नजर आए। तो ये एक अपने आप में आश्चर्य की बात है। तीसरी बात यह है कि FIs ने कल दबा के ऑप्शंस खरीदे थे, आज दबा के ऑप्शन बेचे। दबा के ऑप्शन बेचना इस बात की तरफ संकेत करता है कि वो जो खरीदारी से तेजी आई थी ना, वो शायद सोमवार को रेंज बाउंड रहे, कोई ज़्यादा भयंकर मूवमेंट इधर उधर ना है। इसके अलावा अब एक खास बात है, कॉल्स के अंदर कहो या पुट के अंदर FIs ने बाइंग और सेलिंग दोनों बढ़ाई। यानी कॉल्स को भी बाय किया, सेल्स को भी सेल किया, कॉल को बाय भी किया, सेल भी किया, उसका जो वॉल्यूम है बढ़ाया। इसी तरह पुट को भी बाय किया और सेल किया, इनकी क्वांटिटी दोनों की बढ़ी है। यानी उन्होंने अपनी बाइंग और सेलिंग की ओपन पोजीशनों को बढ़ा दिया है, जिसको अब वो मैनेज करेंगे। अब ये हमें नहीं पता चलता कि कौन से हफ्ते की बढ़ाई है और कौन से हफ्ते की घटाई है। लेकिन ओवरऑल अगर कल के मुकाबले देखें तो उन्होंने अपनी जो नेट बाइंग सेलिंग है वो कम करी है और उन्होंने ऑप्शंस की बिकवाली ज़्यादा करी है। इन सब को देखते हुए ऐसा लगता है सोमवार बाजार रेंज बाउंड थोड़ा रहेगा और प्रीमियम को गलाएगा। और बाकी देखते हैं। देखो एक्चुअली उनका ये डाटा तो पता नहीं चलता ना, क्या चीज़ कितनी कौन से हफ्ते की खरीदी है।
अब देखो ना, ऑप्शन ट्रेडिंग होती है निफ्टी 50 में, निफ्टी बैंक में, निफ्टी 50 में वीकली भी होती हैं, वीक भी 4 होते हैं, फिर निफ्टी में भी होती है, इतने सारे मिड कैप स्मॉल कैप में भी होती है। अब किसकी बाय की किसकी सेल की इतना डिटेल डाटा ना तो मेरे पास है, और अगर होता भी तो मैं एनालाइज करना भी अपने आप में वो कठिन दायरे का काम है। तो ये सब बातें को ध्यान में रखते हुए मैं मोटा मोटा आइडिया लगा सकते हैं कि जो एफआईज की हरकतें हैं ओवरऑल वो इस तरफ कोई इंडिकेशन नहीं दे रहे कि ट्रेंड रिवर्सल हो गया है। टेक्निकल इंडिकेटर्स इशारा कर रहे हैं, चार्ट्स इशारा कर रहे हैं ट्रेंड रिवर्सल हो गया है। एफआईज की मूवमेंट इशारा कर रही है ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ है। इसके साथ डीआईज ने आज कैश सेगमेंट में बिकवाली करी है, यानी डीआईज को अगर लगता है भाई ट्रेंड रिवर्सल हो तो बाजार भागेगा तो वो नेट बिकवाली क्यों करते, वो भी खरीदारी करते। तो यानी कि अभी ओवरऑल तेजी वाली बात नहीं, कुछ मरेंगे कुछ चलेंगे, अभी मिले जुले संकेत हैं। तो बाजार अभी रेंज बाउंड रहेगा और चांसेस बाजार के गिरने के भी काफ़ी हैं। ये सारा निष्कर्ष इन डेटा को देखकर हम निकाल सकते हैं। 2 दिन ज़्यादा बड़े होते हैं, 2 दिन में कितनी मिसाइलें चलेंगी, क्या इसराइल और ईरान के बीच में होगा, अमेरिका की तरफ से ट्रंप साहब के क्या बयान आएंगे और किस तरह की बातें बाज़ार में आएंगी, वो सब बातों को देखते हुए मूवमेंट पता चलेगा। हालांकि एक बात मैं कह सकता हूँ थोड़े कॉन्फिडेंस के साथ, वो ये कि जो ये है ना आपका क्रूड ऑयल 78 के पार चला गया था कल, आज 76 के लपेटे में आ गया। क्रूड ऑयल गिरने का मतलब है कि वॉर एस्केलेट नहीं हो रही। हालांकि मैं रात को न्यूज़ पढ़ रहा था कि सारा कोई ईरान ने मिसाइल फेंके कोई बड़ी जगह जो है पता नहीं कौन सी इंस्टीट्यूट है क्या है, इसराइल का उड़ा दिया। अब इसराइल भी रिटेलिएट करेगा। तो अभी चिंताएं दूर नहीं हुई हैं, ऐसा नहीं है कि बस बाजार भागता रहेगा। आज अच्छी मूवमेंट है, लोगों को फंसाया गया, उनको मारा गया है। अब देखते हैं आज बेयर्स की कपड़े उतारे गए हैं, बेयर्स का बैंड बजाया गया, बुल्स का बैंड कब बजेगा ये आने वाले वक्त में हम देखेंगे। दोनों तरफ के संकेत हैं, चार्ट्स ट्रेंड रिवर्सल की बात कर रहे हैं, तेज़ी की तरफ इशारा कर रहे हैं। एफआईज का डाटा इस चीज़ को कंफर्म नहीं कर रहा है और बाज़ार में न्यूज़ फ्लो इतना है, उसका क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो न्यूज़ फ्लो पे डिपेंड करता है। तो ये था मेरा सारा असेसमेंट। डार्लिंग आपका भी अपना कोई असेसमेंट है तो लिखो ना कमेंट में, किसने रोका है। आइए डेटा की तरफ चलते हैं। भाई फियर बाज़ार में बरकरार है, हालांकि आज फियर काफ़ी कम हो गया क्योंकि मार्केट मूड में एक बड़ा उछाल देखने को मिला है क्योंकि बाजार बहुत तेज़ थे। पर अभी हम फियर की गिरफ्त से बाहर नहीं हुए हैं। हालांकि फियर 40 से इंडेक्स मार्केट मूड 40 से बढ़कर 47 हुआ है, 50 के ऊपर फियर खत्म, ग्रीड शुरू। तो इसलिए फियर में खासी कटौती देखने को आज मिली है। इंटरनेशनल इंडिकेटर में डॉलर और कमज़ोर हुआ है, क्रूड थोड़ा सस्ता हुआ है, रुपया थोड़ा मजबूत हुआ है, 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड थोड़ी सी बढ़ी है। 3 फेवरेबल हैं, 1 नेगेटिव है इंटरनेशनल। एफआईज ने दबाकर हर सेगमेंट में खरीदारी की है, भले वो कैश में हो भले स्टॉक फ्यूचर हो। इंडेक्स फ्यूचर में हल्की फुल्की खरीदारी की है। इसमें निफ्टी को उसने बेचा है, सेल है, और बैंक निफ्टी को उसने बाई किया। मैं बता दूं ये इसके अंदर डीआईज ने आज बड़े दिनों के बाद एक बड़ी बिकवाली की है। कुल मिला के नेट खरीदारी आई है। कल भौतेरी उन्होंने ऑप्शन बाइंग की थी, आज लगभग उससे काफ़ी कम है लेकिन लगभग उतनी ऑप्शन सेलिंग कर डाली। मतलब निफ्टी में कंपैरेटिवली कम ऑप्शन सेलिंग की है बाइंग के हिसाब से, पर इसमें कल बाइंग की थी और आज दबा के बड़ी वाली सेलिंग की है निफ्टी बैंक में। ये है सारा इसका कहानी और जुगाड़ किस्सा। अच्छा, अब अगर हम बात करें एफआईज की, अब इंडेक्स में लॉन्ग तो खासी बेहतर हो गई है और स्टॉक्स की लॉन्ग में भी थोड़ी मजबूती आई है। सारे के सारे इंडेक्स हरे में थे पर इंडिया विक्स अभी भी गिर रहा है, 4% के आसपास गिरा था। अब एक बाजार में बड़ी गिरावट ही इंडिया विक्स को बढ़ाएगी। और अगर आप देखेंगे सब इंडेक्स बतेरे भरपूर हरे में थे, सब कुछ, कोई ऐसा इंडेक्स नहीं था। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बिल्कुल टर्न मार गया, 2:1 से बेटर है। 1755 शेयर्स के अगेंस्ट 828 शेयर गिरे हुए थे। पावर फाइनेंस, केइंसटेक, मैक्स हेल्थ केयर, हुडको, भाई साहब तबाही मचा रहे थे, तबाही। गिरने वालों में बेशर्मों की तरह कोई गिरा हुआ था इस अच्छे बाजार में तो वो था श्री सीमेंट, बैंक ऑफ इंडिया, सीमेंस और मैनकाइंड फार्मा। और 52 हाई वीक लगाने का हुंडई मोटर्स 50 वीक हाई, एमसीएक्स, भारतीय एयरटेल और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ये 52 वीक हाई पे थे। कोई भी शेयर 52 वीक लो नहीं लगा रहा था। ओवरऑल बाजार में तेजी की तरफ
इशारा था। निफ्टी 50 के 46 शेयर बढ़े हुए थे, 4 शेयर घटे हुए थे। बाजार में आज अच्छी खासी आप देखिए 300 साढ़े 300 पॉइंट की मूवमेंट देखने को मिली। बाजार बस पूरा दिन आज पीक बनाया हुआ था, पीक बनाया हुआ था, पीक बनाया हुआ था। 319 की बड़ी बढ़त, 1.25% की तेजी के साथ निफ्टी 50 बंद हुआ। जियो फाइनेंशियल, भारती एयरटेल, ट्रेंट, M&M, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, रिलायंस पावर ग्रिड और रिलायंस, ये बतेरे तेज शेयर थे। गिरने वालों में बजाज ऑटो, हीरो मोटर, मारुति सुजुकी और डॉक्टर रेड्डी लैब थे। बाकी कोई भी शेयर गिरा हुआ नहीं था। आज की कैंडल भरपूर तेज थी। इसने अगर आप देखेंगे, मैंने आपसे कहा ना ध्यान से देखिए इस कैंडल को, इस कैंडल की क्लोजिंग आप देखिए, जितने भी आपको कैंडलें दिख रही हैं उनमें सबसे ऊपर है, एक्सेप्ट ये 3 दिन छोड़ दीजिए, बाकी सबसे ऊपर ये डेली कैंडल है। डेली कैंडल ने आज लाइफ टाइम सेकेंड हाईएस्ट क्लोजिंग नहीं दी है। आप कह सकते हैं डेली कैंडल ने आज 5th हाईएस्ट क्लोजिंग दी। एक तो वो वाली होगी, 3 ये मैंने दिखा दी और 5वीं आज की होगी। लेकिन अगर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे ना, तो आज की जो क्लोजिंग है वो सेकेंड हाईएस्ट है। मतलब 26,136 के आसपास की जो क्लोजिंग थी उसके बाद की सबसे बड़ी क्लोजिंग वीकली कैंडल पे आज नजर आई है, जो बुलिश संकेत दे रहा है। तो ये वाली कैंडल आप नहीं कह सकते इतनी बुलिश है, क्योंकि इससे पहले ऐसी 3 कैंडलें देखने को मिली थी और वहाँ का बाद भी बाजार गिरा था। तो सारी चीज़ें को पता चलती है बाजार के अंदर, एक सटीक सा निष्कर्ष निकलता है। MACD चार्ट पे बेयरिश क्रॉसओवर कम हुआ, RSI में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। टेक्निकली बाजार बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इवन आप देखेंगे ऑप्शन चेन एनालिसिस